जादुई घोड़े और परी की कहानी। अमृता एक छोटे से गांव में रहती थी जहां हर कोई सरल और सादा जीवन जीता था। वो एक बहुत ही समझदार और जिज्ञासु लड़की थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसका मन हमेशा किसी दूसरे दुनिया में बसा रहता था, वहाँ जादू और रहस्य हो। गांव के लोग उसे एक साधारण लड़की मानते थे, क्योंकि उसके आसपास किसी प्रकार का रहस्य नहीं था। लेकिन अमृता जानती थी कि वो केवल बाहर से साधारण दिखती है, भीतर से बहुत खास है। गांव के बच्चों को जब भी वो अपनी कल्पनाओं के बारे में सुनाती तो वे मजाक उड़ाते थे, लेकिन अमृता ने कभी हार नहीं मानी और अपने सपनों की ओर बढ़ती रही। एक दिन उसके एक सपना आया जिसमें एक जादुई घोड़ी उसे बुला रही थी और कह रही थी, तुम्हारा समय आ गया है अमृता, तुम्हें मुझे ढूंढकर लाना होगा, वरना दुनिया का संतुलन टूट जाएगा। यह सपना बहुत वास्तविक था और अमृता को समझ में आ गया कि अब उसे अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में बदलने की समय आ गया है। अमृता ने ठान लिया कि वो इस रहस्यमय सपने को साकार करने के लिए अपने गांव के पास के जंगल में जाएगी। जंगल के बारे में कई अजीब अजीब बातें सुन रखी थी, लेकिन वह डर के बजाय उत्साहित थी। एक दिन सुबह सुबह वह जंगल में घुस गई। उसे बहुत दूर तक जाने के बाद एक झील के किनारे एक अद्भुत दृश्य दिखा। झील के पानी में एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई रत्न या अदृश्य शक्ति वहाँ थी। अमृता धीरे धीरे झील के किनारे पहुँची और उसकी नज़र एक शानदार जादुई घोड़ी पर पड़ी, जिसकी चमकती हुई सफ़ेद पंखियाँ सूर्य की किरणों में दमक रही थी। घोड़ी ने अमृता को देखा और उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। घोड़ी ने अपनी गर्दन हिलाई और धीरे से बोली, तुम आ गई हो अमृता, तुम्हें मुझे साथ लेकर जाना होगा, क्योंकि हम दोनों के बीच एक गहरी संबंध है। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, लेकिन तुमको अपनी यात्रा शुरू करने से पहले अपने दिल की सुननी होगी। अमृता ने तुरंत घोड़ी के पीठ पर सवार हो गई और जादुई घोड़ी ने उसे हवा में उड़ाना शुरू कर दिया। यह पहली बार था जब अमृता ने उड़ने का अनुभव किया था। जैसे ही घोड़ी ने उड़ान भरी, अमृता को महसूस हुआ कि वो किसी दूसरे दुनिया में पहुंच रही है, जहां हर चीज़ अजीब और अद्भुत थी। वहां का आसमान नीला और झिलमिलाता हुआ था और भूमि का कदम रखते हुए ऐसा लगता था जैसे वह सपनों की दुनिया में चल रही हो। जब घोड़ी अमृता को एक दूर दराज के बगीचे में ले गई तो वहाँ एक शानदार महल था। महल के दरवाजे पर एक सुंदर परी खड़ी थी, जिसका रूप किसी आकाशीय देवता जैसा था। उसकी सफ़ेद पंखियाँ और गहरे नीले रंग का वस्त्र उसे और भी रहस्यमय बना रहे थे। परी की आंखों में एक अद्वितीय चमक थी और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह सदियों से वहाँ खड़ी हो। परी ने अमृता को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा का आरंभ हो चुका है अमृता, तुम ही हो जो इस दुनिया के संतुलन को बनाए रख सकती हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जिसे मैं पहचान चुकी हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन तुम्हें अपने दिल की बात सुननी होगी और सही रास्ते का चुनाव करना होगा। अमृता चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अब उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। परी ने कहा, तुम एक जादुई क्रिस्टल को ढूंढना होगा। ये क्रिस्टल हमारे संसार का संतुलन बनाए रखता है। अगर ये क्रिस्टल किसी के हाथों में चला गया तो सब कुछ नष्ट हो सकता है। तुम्हारी यात्रा यहीं से शुरू होती है। अमृता वो इस मिशन को पूरा करेगी, क्योंकि वो जानती थी कि यदि वह सफल नहीं हुई तो न केवल उसका गांव बल्कि पूरी जादुई दुनिया खतरे में पड़ सकती है। परी ने उसे मार्गदर्शन दिया और कुछ विशेष शक्तियाँ दी, जैसे जादुई ताबीज जो उसे किसी भी संकट से बचा सकता था। फिर अमृता अपनी जादुई घोड़ी के साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में उसे कई तरह की कठिनाइयों का सामना करा। सबसे पहले चुनौती थी कि एक विशाल और क्रूर अजगर से सामना। अजगर ने अमृता को रास्ते में रोका और कहा, तुम इस रास्ते से नहीं गुजर सकती, क्योंकि ये रास्ता केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास साहस और शक्ति है। लेकिन अमृता ने डर के बजाय साहस का परिचय दिया।
उसने अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया और अजगर को शांत किया। अजगर ने उसे पास जाने की अनुमति दी और कहा, तुम्हें कुछ खास है लड़की, तुम्हारी साहस की तुम्हारी असली शक्ति है। अमृता और उस घोड़ी अब जादुई क्रिस्टल के पास पहुंचने वाली थी। यह स्थान एक गहरे काले जंगल में था जहां हर कदम पर खतरे था। जब वो क्रिस्टल के पास पहुंची तो वहां एक शक्तिशाली राक्षस ने उसे घेर लिया। राक्षस ने गुस्से में आकर कहा, यह क्रिस्टल मेरा है, तुम इसे नहीं ले जा सकती। अमृता ने एक क्षण के लिए डर महसूस किया, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मैं डर नहीं सकती, मुझे इस संसार को बचाना है। अमृता ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर राक्षस से मुकाबला किया। ये लड़की बहुत लंबी और कठिन थी, लेकिन अमृता ने अपनी विश्वास और साहस से राक्षस को हराया और जादुई क्रिस्टल को सुरक्षित किया। अमृता ने जादुई क्रिस्टल को परी के पास वापस लाकर उसे सौंप दिया। परी ने कहा, तुमने ये साबित कर दिया कि साहस और अच्छाई इस संसार का असली संतुलन है। अब हमारा संसार सुरक्षित है और तुम इस संसार की नायक हो। अमृता ने महसूस किया कि उसकी यात्रा ने उसे केवल बाहरी दुनिया को नहीं बदला, बल्कि उसने अपने भीतर की शक्ति को भी पहचाना। वो अब केवल एक साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक बहादुर नायक बन चुकी थी। अमृता ने अपनी यात्रा से ये सीखा कि साहस, अच्छाई और विश्वास के बिना हम किसी भी संकट का सामना नहीं कर सकते। वो जानती थी कि जादू और रहस्य केवल बाहरी संसार में नहीं होते, बल्कि हमारे भीतर की ताकत में भी होती हैं। और इस तरह अमृता के जीवन एक नई दिशा की ओर मुड़ गया और उसने ये कसम खाई कि वो हमेशा दूसरों की मदद करेगी, जैसा कि उसने अपनी जादू यात्रा के दौरान किया था।